स्टूडेंट्स, तो आज हमारा जो न्यू टॉपिक है जिसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स में हम आज बात करेंगे सेल वॉल की। तो जैसे हमने कहा था कि सेल वॉल जो है प्लांट सेल में पाई जाती है। ये देखें, ये सेल वॉल है और ये सबसे आउटर रीजन में होती है और ये प्लांट सेल का हिस्सा है। तो आज पढ़ते हैं सेल वॉल के बारे में। तो पहले उसकी डेफिनेशन बताएंगे। Cell wall is a tough, rigid, non-living, permeable, protective layer in some cells। सबसे पहले याद रखिएगा, ये एक तो सख्त होती है, नॉन लिविंग है और परमिएबल प्रोटेक्टिव लेयर है। यहाँ से जितनी भी मॉलिक्यूल्स ने मूव करना है इनसाइड द सेल, तो इसके ज़रिए मूव करना है। तो इसलिए हमने कहा परमिएबल है और प्रोटेक्टिव लेयर है। सेल को यानी मुख्तलिफ मुश्किलात से, डेंजर से इसको बचाती है। और उसके बाद दिस आउटर कवरिंग इज़ पोजीशन नेक्स्ट टू द सेल मेम्ब्रेन। यहाँ सबसे बाहर सेल मेम्ब्रेन है। उसके बाद जो नेक्स्ट पोजीशन है, इस वॉल को हम कहते हैं सेल वॉल, जो कि किन किन में पाई जाती है याद रखिएगा। एक तो प्लांट सेल्स में ये पाई जाती है, फंजाई में, अलजी और कुछ बैक्टीरिया हैं, इन सब में ये यानी सेल वॉल कंसिस्ट करती है। तो पहले डिफिनेशन बता दी, फिर किन में पाई जाती है ये बताया। अब याद रखिएगा जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है सेल वॉल्स का, इन अ सेल इज़ इंक्लूडिंग प्रोटेक्शन। पहला तो इसका काम है प्रोटेक्शन देगी, यानी इसके बाहर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म आएंगे तो सबसे पहले ये सेल वॉल उनको अंदर आने नहीं देगी, इसलिए प्रोटेक्टिव का भी काम करती है। स्ट्रक्चर, तो ये जो सेल वॉल यानी इसको स्ट्रक्चर भी दे रही है एंड सपोर्ट, इसको सपोर्ट भी दे रही है। कि सपोर्ट कैसे दे रही, क्योंकि इसमें डिपोजिशन है मुख्तलिफ प्रोटीन्स की, जिस वजह से ये सपोर्ट दे रहे हैं। तो अब बात करते हैं स्टूडेंट्स कंपोजिशन की। यानी कंपोजिशन याद रखिएगा, सेल वॉल यानी किन चीज़ों से मिलकर बना है वो उसकी कंपोजिशन में आएंगे। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए सेल वॉल कंपोजिशन वेरीज डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनिज्म। पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन से ऑर्गेनिज़म्स की वो सेल वॉल है। डिफरेंट ऑर्गेनिज़म्स में डिफरेंट बैक्टीरिया की मुख्तलिफ होगी, फंजाई की सेल वॉल की मुख्तलिफ कंपोजिशन होगी और बैक्टीरियल सेल की मुख्तलिफ होती है। तो इसलिए पहले हम डिपेंड करता है ऑर्गेनिज़म के भी कौन सा ऑर्गेनिज़म है, उस हिसाब से ये सेल कंपोजिशन चेंज करती है। तो पहले देखते हैं प्लांट्स में। इन प्लांट्स सेल वॉल इज़ कम्पोज्ड ऑफ स्ट्रॉन्ग फाइबर्स ऑफ सेल्यूलोज। याद रखिएगा, प्लांट की जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज की बनी हुई है और सेल्यूलोज असल में क्या है, स्ट्रॉन्ग फाइबर्स है, बहुत ज़्यादा सख्त किस्म के फाइबर्स हैं। तो ये सेल्यूलोज की सेल वॉल प्लांट्स की बनी हुई है। फिर अगर बैक्टीरियल सेल वॉल की बात करें तो बैक्टीरियल सेल वॉल दो चीज़ों से मिलके बनी है, एक शुगर और अमाइनो एसिड्स। जब शुगर और अमाइनो एसिड्स मिलते हैं तो पेप्टाइडो ग्लाइकेन बनता है। तो याद रखिएगा, पेप्टाइड्स में आ गए आपके प्रोटीन्स और ग्लाइकेन्स में आ गए शुगर या कार्बोहाइड्रेट्स। इन दोनों की कंपोजिशन पेप्टाइडो ग्लाइकेन कहलाती है। अच्छा, द मेन कंपोनेंट्स ऑफ फंगल सेल वॉल। अब ये जो फंजाई हैं इनकी सेल वॉल काइटिन की बनी है, जो कि एक कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकेन्स एंड प्रोटीन्स, इन तीनों की इनकी सेल वॉल बनी होती है। तो स्टूडेंट्स, दूसरा टॉपिक हमने कंपोजिशन भी समझ लिया। अच्छा, इन प्लांट्स द सेल वॉल इज़ कम्पोज्ड ऑफ सेल्यूलोज। याद रखिएगा, प्लांट में सेल्यूलोज की बनी हुई होती है इनकी वॉल। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो यहाँ याद रखिएगा स्टूडेंट्स, अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास, ये आप देख लें, जूम करके दिखाते हैं आपको। ये स्ट्रक्चर अभी आपको समझाएंगे। सबसे पहले ये जो अंदर देख सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ सेकेंडरी वॉल है सबसे, फिर सेकेंडरी वॉल के बाद यहाँ प्राइमरी वॉल है और प्राइमरी वॉल के बाद फिर मिडल लेमिला है जो दरमियान में। ये आपने देख ली, अभी आपको ब्रीफली समझाते हैं। अच्छा, इट कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स दैट सपोर्ट द प्लांट। ये 3 लेयर्स जो मिडल लेमिला, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी, ये इसको सपोर्ट करती हैं। द लेयर्स इंक्लूड मिडल लेमिला, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल। तो अब बात करते हैं मिडल लेमिला की। इट सेपरेट वन सेल फ्रॉम अनदर।
ये याद रखिएगा, ये जो मिडल लेमिला है यहाँ पर ये जो दिखाया गया है यहाँ पे, ये क्या है, मिडल लेमिला है, यहाँ दरमियान में जो आपको नज़र आ रही है। तो मिडल लेमिला हमने कहा ये एक सेल को दूसरे सेल से सेपरेट करती है, अलग करती है। तो पहली चीज़ इसका ये काम है मिडल लेमिला का, इट सेपरेट वन सेल फ्रॉम अनदर। अब इसकी खसूसियात याद रखिएगा, इट इज़ थिन मेम्ब्रेनस लेयर, ये एक तो लेयर है, थिन है ऑन द आउटर साइड ऑफ द सेल, और सबसे बाहर होती है सेल के, एंड मेड स्टिकी सब्सटेंस, और इसके अंदर एक स्टिकी सब्सटेंस होता है गाढ़ा किस्म का चिपचिपा, इसे पेक्टिन और सेल्यूलोस कहा जाता है। उसमें पेक्टिन भी पाया जाता है और सेल्यूलोस भी पाया जाता है इस मिडल लेमिला के अंदर। अच्छा स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद है प्राइमरी सेल वॉल, इट लाइज ऑन द इनसाइड ऑफ द मिडल लेमिला। ये देखें यहाँ पर ये आपका मिडल लेमिला था, मिडल लेमिला के अंदर ये जो होती है ये प्राइमरी लेमिला कहा जाता है, इनसाइड, ये याद रखिएगा। इट लाइज इनसाइड द मिडल लेमिला एंड कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोस, ये सेल्यूलोस का बना हुआ होता है जो एक रिजिड स्ट्रॉन्ग फाइबर है, हमने बताया था। सेकेंडरी सेल वॉल, तो इट लाइज अलोंग साइड्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, ये साइड में होता है सेल मेम्ब्रेन के। इट इज़ मेड अप ऑफ अ थिक एंड टफ मटेरियल ऑफ सेल्यूलोस, सही है, ये किससे बना हुआ था, एक टफ और गाढ़ा किस्म का मटेरियल है जिसे सेल्यूलोस कहा, विच हेल्ड टुगेदर, और इसके साथ एक हार्ड वाटर प्रूफ सब्सटेंस भी मिला हुआ है इस सेल्यूलोस के साथ, जिसमें पानी नहीं जा सकता, उसे कहते हैं लिग्निन। तो सेल्यूलोस के साथ लिग्निन भी यहाँ मिला हुआ है और ये वाटर प्रूफ सब्सटेंस होता है लिग्निन। इट इज़ फाउंड इन द सेल्स विच प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट इन प्लांट, और ये लिग्निन उन पार्ट्स में होता है जो प्लांट को सपोर्ट देते हैं, जैसे स्टेम और रूट्स। सम सेल्स ऑफ जाइलम या एंड वेसल्स, जाइलम वेसल्स या ट्रैकिड्स उनमें पाए जाते हैं जो प्लांट्स को वाटर लेके जाते हैं, उन सेल्स में ये लिग्निन और वो पाया जाता है सेल्यूलोस। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स स्ट्रक्चर में, और एक चीज़ भी आती है इनके, द ओपनिंग्स इन द सेल वॉल आर कॉल्ड प्लाज्मोडेस्माटा। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं। तो हमने कहा क्या होती हैं, यहाँ पर छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं, इन ओपनिंग्स को हमने कहा प्लाज्मोडेस्माटा। तो याद रखिएगा, द ओपनिंग्स in the cell wall are called plasmodesmata, which contain strands of cytoplasm that contain adjacent cells। ये साइटोप्लाज्म के साथ इसके स्ट्रैंड अटैच हैं और ये दूसरे सेल्स से भी मिली हुई होती है। This allows cells to interact with one another, और इस प्लाज्मिड्स या इन ओपनिंग्स का, या जो प्लाज्मोडेस्माटा इनके ओपनिंग्स का काम है, मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्ट होंगे और मॉलिक्यूल्स ट्रेवल करेंगे बिटवीन द सेल्स, इनकी मदद से, यही ओपनिंग्स की मदद से ट्रेवल करेंगे। तो ये प्लाज्मोडेस्माटा का काम है। अब इनके फंक्शन सुने, आपको डेफिनेशन भी बता दी, कंपोजिशन स्ट्रक्चर बता दिया, अब लास्ट में फंक्शन समझाते हैं। द फंक्शन ऑफ सेल वॉल इज़ टू प्रोटेक्ट द इनर पार्ट ऑफ द प्लांट्स। पहले तो एक ये प्रोटेक्शन दे रहा है इनर पार्ट्स को। इट गिव प्लांट सेल्स यूनिफॉर्म रेगुलर शेप, एक ख़ास किस्म की शेप दे रहा है ये सेल वॉल प्लांट्स को। प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द प्लांट, और प्लांट को खड़े रहने में मदद दे रहा है। द सेल वॉल इज़ कम्प्लीटली परमिएबल टू वाटर एंड मिनरल साल्ट्स, और ये सेल वॉल जो होती है ये परमिएबल होती है, यहाँ से वाटर और मिनरल सॉल्ट्स, यहाँ से सोडियम पोटेशियम फॉस्फेट्स गुजर सकते हैं। एंड अलाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स थ्रू द प्लांट, और न्यूट्रिएंट्स में ग्लूकोज आता है और ग्लूकोज भी इन के थ्रू जो क्या होता है डिस्ट्रीब्यूट होता है, और प्लांट फिर इसी तरह बड़े होते हैं। तो यहाँ जो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको टॉपिक समझ आ गया होगा, जिसमें हमने सेल वॉल समझाया, उसकी कंपोजिशन, उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन, ये 4 कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर करा